नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और आज का टॉपिक है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में कौन कौन सी भू राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित में थी। ब्रिटिश भारत में मुख्यतः 3 तरह की व्यवस्थाएं थी भू राजस्व प्राप्त करने के लिए। जो पहली व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त या उसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था, और यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो क्षेत्र था बिहार, बंगाल और वर्तमान जो उड़ीसा है, ये क्षेत्र हुआ करता था। और ये पूरे भारत के क्षेत्र का लगभग 19% भाग में था अस्थाई बंदोबस्त। इसमें या जमींदारी प्रथा, इसमें 3 स्तर का व्यवस्था थी। सबसे ऊपर कंपनी होता था, उसके नीचे जमींदार होते थे और जमींदार के नीचे कृषक होते थे। अर्थात कृषक को जो लगान है वो देना होता था जमींदार को, और जमींदार फिर कंपनी को देती थी। तो इस तरीक़ा से जो कृषक की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति थी और उन्हें लगान के रूप में बहुत अधिक मात्रा में अनाज देना होता था। दूसरी जो व्यवस्था है हमारी, वो है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था 1792-93 में कर्नल रीड के द्वारा मद्रास के एक छोटे से भाग में पहले इसको शुरू किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था में सिर्फ 2 सिस्टम होता था। एक कंपनी होती थी और उसके नीचे सीधे कृषक होता था। अर्थात कृषक अपना लगान जमींदार के थ्रू नहीं, सीधे कंपनी को देता था। कंपनी के द्वारा जो बनाए गए थे अधिकारी, उनके पास वो पहुंचता था। इसके बाद जब मद्रास के गवर्नर बने सर टॉमस रो, तो टॉमस रो ने 1820 में पूरे मद्रास में इसे लागू किया। मद्रास के अलावा ये बम्बई तथा असम के क्षेत्र में भी लागू किया गया, और ये पूरे भारत के 51% भाग में लागू किया गया। अर्थात जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, उन तीनों व्यवस्थाओं में अगर जो सबसे बड़ी व्यवस्था लागू की गई थी तो वो थी रैयतवारी व्यवस्था। 51%। जमींदारी प्रथा जहां 19% भाग में था, वहीं रैयतवारी व्यवस्था जो था वो 51% भाग में था। जो तीसरी व्यवस्था थी उसको कहा गया है महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था 1819 ईस्वी में, जो इन दोनों भागों को छोड़कर जो हमारा भाग बचता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह जो भाग बचता है, इसमें होल्ड मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति के परिकल्पना के आधार पर महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया। इस महालवारी व्यवस्था में लंबरदार होते थे। लंबरदार का काम होता था कृषक से लगान ले करके उसे कंपनी तक पहुंचाना। हालांकि यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई, असफल हो गया, और ये पूरे भारत के लगभग 30% भाग में लागू किया गया। 1819 के बाद कुछ सालों के बाद पुनः इसे 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड की देखरेख में लागू किया गया, लेकिन फिर भी यह उतना सफल नहीं हो पाया। इसमें काफ़ी कठोर नियम होते थे। बाद में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बने तो लगान को 50% कम कर दिया। फिर भी यह ऊपर के 2 व्यवस्थाओं की अपेक्षा उतना सफल नहीं रहा। तो एक बार पुनः आप लोगों को मैं स्मरण में ला दूं कि जहां स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था पूरे भारत के 19% भाग में था, वहीं रैयतवारी व्यवस्था 51% में भाग में था। बहालवारी व्यवस्था 30% में भाग में था। इसको याद रखेंगे कि ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। रैयतवारी व्यवस्था 1792-93 में कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया और लागू किया गया 1820 में टॉमस रो के द्वारा पूरे मद्रास में, बम्बई तथा असम के क्षेत्र में। इसी तरह महालवारी व्यवस्था 1819 ईस्वी में होल्ड मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। पुनः इसे 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड की देखरेख में लागू किया गया। तो यह छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।